गांव के पीपल के पेड़ पर रहने वाले सुरेल का खौफनाक सच। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां गांव में के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ थे, जहां पर लोग रात गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां एक सुरेल का साया रहता है। दिन में वो पेड़ दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। कहा जाता है कि सालों पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुंदरी थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी और गांव के बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने सुंदरी के साथ विश्वासघात किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले सुंदरी ने कसम खाई थी कि वह अपनी मौत का बदला लेगी और फिर कभी किसी को चैन से नहीं जीने देगी। कुछ समय बाद जमींदार का बेटा रहस्यमय तरीके के गायब हो गया। जब लोगों ने उसकी तलाश शुरू की तो उन्होंने देखा कि उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ पर लटकी हुई थी। यह घटना गांव में दहशत का कारण बन गई। उसके बाद गांव के लोग बताते हैं कि जो भी रात के समय उस पीपल के पेड़ के पास गया वो या तो मर गया या फिर पागल होकर लौट आया। कई लोग ने बताया कि उन्होंने वहां एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह हवा में टहलती हुई दिखाई देती थी। एक बार गांव का एक बहादुर युवक यह मानने को तैयार नहीं था कि वहां कोई सुरेल है। उसने तय कर लिया कि वह रात को वहां जाकर देखेगा। जैसे ही वह आधी रात को उस पेड़ के पास पहुंचा, उसने किसी औरत की हंसने और डरावनी आवाज सुनी। वह घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश पेड़ के नीचे मिली। आखिरकार गांव वालों ने एक अधूरी बाबा को बुलाया। अधूरी ने उस पेड़ के नीचे साधना शुरू की और बताया कि सुंदरी का आत्मा को शांति नहीं मिली है। उन्होंने एक यज्ञ किया और आत्मा से बता की। सुंदरी ने कहा कि जब तक उसकी हत्या करने वालों का पूरा परिवार खत्म नहीं होगा, वह चैन नहीं पाएगी। अधूरी बाबा की किसी तरह उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई उस पीपल के पेड़ के नुकसान पहुंचाएगा तो आत्मा फिर से जाग जाएगी। आज भी गांव के लोग उस पेड़ से दूर रहते हैं। लोग शाम होने से पहले ही घर लौट आते हैं और रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो रात में उस पेड़ के पास किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती है। यह कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई है। किसी की आत्मा को दुखी ना करे, क्योंकि इंसान मर सकता है लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है।